अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वानुल्लाह आप लोगों से मुखातिब हूँ और हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर 9th क्लास के तलबा के लिए है। इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको इस्लामियत लाज़मी का कुरानी हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक तो आपको तवज्जो से बैठना होगा और सुनना होगा, और दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि इस लेक्चर को सुनते और देखते हुए आप अपनी किताबें भी अपने सामने रखें और हाथों में पेंसिल होनी चाहिए। मुश्किल अल्फाज के जो मानी मैं आपको बताऊँगा वो मानी साथ साथ आप लिखते चले जाइएगा, जैसा कि इससे पहले स्कूल में क्लास में पढ़ाते हुए मैंने आपको इस बारे में हिदायत दी थी। तो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मेरे सामने इस्लामियत लाज़मी की जो किताब है उसका सफ़ा नंबर 13 पेज नंबर 13 खुला हुआ है और ये अद-दर्सुस्सानी अलिफ है। सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 29 से लेकर 37 29 से 37 तक जो है इस चैप्टर के अंदर है। तर्जुमा पढ़ने से पहले मैं इन आयात की तिलावत करूँगा। आप तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो से समाअत कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुथ्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु ख़ैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए। किताब में बामुहावरा तर्जुमा इसका आयत के नीचे मोमिनो लिखा हुआ है, आप इसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा आपके सामने किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो या ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। इन तत्तक़ुल्लाह, इन अगर, तत्तक़ुल्लाह तुम अल्लाह से डरोगे। तत्तक़ु तुम डरोगे, अल्लाह अल्लाह से। डरने से मुराद वो डरना नहीं है जैसे हम किसी चीज़ से समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे एक इंसान सांप से डरता है, बिच्छू से डरता है, चोर डाकू से डरता है। ये डरना वो डरना नहीं है। ये डरना बचने के माने में है, परहेज़गारी के माने में है कि अल्लाह से डरना यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरना, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना, परहेज़गारी करना, गुनाहों से बचना, इसी को तक़वा कहते हैं। और इन तत्तक़ुल्लाह का मतलब यही है कि इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे यानी तुम परहेज़गारी इख्तियार करोगे तो क्या होगा। यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, यजअल वो अल्लाह बना देगा, पैदा कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ुरक़ानन अम्र फ़ारिक़। अम्र फ़ारिक़ किताब में लिखा हुआ है, मैंने इसलिए फ़ुरक़ान का माना अम्र फ़ारिक़ किया, लेकिन फ़ुरक़ान कहते किसे हैं तो बेटा याद रखने की बात है। फ़ुरक़ान से मुराद यहाँ पे हक़ और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत, वो सलाहियत जो अल्लाह ताला इंसान को अता करें, उसके नतीजे में इंसान को हक़ में और बातिल में फ़र्क करना आ जाए कि ये चीज़ हक़ है, ये बात हक़ है और ये बातिल है, ये अल्लाह की फरमाबरदारी की बात है, ये नाफरमानी की बात है, ये नेकी का काम है, ये गुनाह का काम है। तो इस आयत में दरअसल अल्लाह ताला ने तक़वा इख्तियार करने का एक इनाम बयान फरमाया है कि अगर तुम मुत्तक़ी बनोगे, अल्लाह से डरोगे, परहेज़गारी इख्तियार करोगे तो इनाम के तौर पे अल्लाह तुम्हें एक सलाहियत अता करेंगे जिसके नतीजे में तुम हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकोगे। और यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा इनाम है कि इंसान को हक़ और बातिल में फ़र्क करने की एक सलाहियत नसीब हो जाए। और इसको मोमिन की फ़िरासत भी कहा जाता है
कि जो मुत्तकी होता है, नेक होता है, अल्लाह ताला उसको ये सलाहियत देते हैं, जो तक़वा इख्तियार करता है, कि उसे ऐसा नहीं होगा कि वो धोखा खा जाएगा। जो हक़ बात होगी अल्लाह ताला उसको समझाएंगे, दिखा देंगे कि ये हक़ है, और जो बातिल होगा, जो बुराई होगी, अल्लाह ताला उसमें एक सलाहियत पैदा कर देंगे जिसके नतीजे में उस बुराई को वो पहचान लेगा। तो ये हक़ और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत अल्लाह ताला तक़वा इख्तियार करने पे देंगे। एक इनाम तो ये बयान फरमाया कि इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो यजअल लकुम फुरक़ाना, पहला इनाम ये है कि वो तुम्हें हक़ और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत देंगे। यजअल, वो बना देंगे, वो पैदा कर देंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, वो यानी अल्लाह ताला, यजअल, वो अल्लाह ताला पैदा कर देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, फुरक़ानन, हक़ और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत। दूसरा इनाम वयुकफ़िर, और वो मिटा देगा, यानी वो अल्लाह ताला, वयुकफ़िर, और वो अल्लाह मिटा देगा, अन्कुम, तुमसे, सय्यिआतिकुम, तुम्हारी ख़ताएँ, तुम्हारे गुनाह। अन का माना होता है से, कुम का माना तुम, तो अन्कुम, तुमसे, वयुकफ़िर अन्कुम, और वो तुमसे मिटा देगा। क्या मिटा देगा? सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाह। वयग़फ़िर लकुम, वयग़फ़िर लकुम, वयग़फ़िर, और वो बख्श देगा, लकुम, तुम्हें। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, बड़े फ़ज़ल वाला है। ज़ू का माना है वाला, अल फ़ज़ल का माना मेहरबानी, फ़ज़ल, अता, करम, अल अज़ीम, बहुत बड़ा। तो ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। मैं पहले भी आपसे ये बात कहता रहता हूँ, शायद कह चुका हूँ और अब दोबारा फिर कह रहा हूँ कि किताब में आप देखेंगे अगर, तो वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम का के नीचे जो तर्जमा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वल्लाहु किताब में लिखा हुआ है और खुदा, तो लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा खुदा करना ठीक नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह का कोई तर्जमा नहीं किया जा सकता। जब भी ट्रांसलेशन होगी, तर्जमा होगा, तो लफ्ज़ अल्लाह को तर्जमा करते हुए भी अल्लाह ही पढ़ेंगे। अल्लाह का तर्जमा खुदा नहीं होता, इस चीज़ को नोट कर लें। अगली आयत, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। इस आयत का ताल्लुक़ दरअसल एक वाक़े की तरफ इशारा है कि जब कुफ़ार और मुशरिकीन इकट्ठे हुए थे और उनकी क़यादत अबू जहल कर रहा था, सरबराही कर रहा था, एक मीटिंग बैठी जिसमें ये मशवरा हुआ जी, एक मीटिंग बैठी और उसमें मशवरा इस बात पर हो रहा था कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई दावत और आपका जो हल्का बढ़ता चला जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मुख्तलिफ मशवरे सामने आए। किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ैद कर दें, कोई कहने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह जान से मार दें, और किसी ने कहा कि आपको जिला वतन कर दें। ये मशवरे चल रहे थे, तो अल्लाह ताला ने इसी उनकी मीटिंग का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि वो अपने मंसूबे बना रहे थे, तदबीरें चल रहे थे, चालें चल रहे थे, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी अपनी एक मंसूबा बंदी थी। अल्लाह ताला का एक अमर था, एक फ़ैसला था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। इनकी तदबीरें जो है अपनी जगह रह गई, और तदबीर किसकी कामयाब हुई? अल्लाह ताला की। इसका तर्जुमा देखिए, व इज़ यमकुरु, व इज़, और जब, यमकुरु, चाल चल रहे थे। यमकुरु इसका रूट वर्ड जो है, जो असल वर्ड है मकर, मकर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मकर करना, चाल चलना, चालबाजी को बोलते हैं। तो उसी से ये जुमला है, ये आयत है, लफ्ज़ है यमकुरु। व इज़ यमकुरु, और जब, यमकुरु वो जब चाल चल रहे थे, व इज़ यमकुरु, और जब चाल चल रहे थे, बिका, आपके मुताल्लिक, बा और काफ अलग अलग हैं। बी का, ये बाज़िर बी है और साथ में का माना अलग है। इसको अगर मैं आपके सामने थोड़ा वाज़े कर दूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये आप देखिए, मैं स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं, तो ये मैंने लिखा आपके सामने, ये बी है और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं का, तो ये बी का अलग है, बी का अलग मिलाया तो बी का हो गया। ठीक है बेटा, इसको आपने नोट कर लिया।
जी, अब वापस आ जाइए। व इज़ यमकुरू, और जब चाल चल रहे थे बिका आपके बारे में, अल्लदीना कफरू, वो लोग जो काफिर हैं, अल्लदीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया। तो पूरा तर्जुमा ये हुआ, और जब काफिर लोग आपके बारे में चाल चल रहे थे। किस बात की चाल थी, क्या मंसूबा बना रहे थे? लियुस्बितू का, कि आपको कैद कर दें। लाम ज़ेर ली है, लियुस्बितू के शुरू में लाम ज़ेर ली, इसका माना ताकि। उनका ये चाल चलना किस लिए था? लियुस्बितू का, ताकि वो कैद कर दें आपको। लाम ज़ेर ली, ताकि, युस्बितू वो कैद में डाल दें, और का माना आपको। तो लियुस्बितू का, ताकि वो आपको कैद में डाल दें। औ यक़तुलू का, औ या फिर यक़तुलू वो जान से मार दें, का आपको। औ या युखरिजू वो जिला वतन कर दें, का आपको। तो 3 बातों की प्लानिंग बना रहे थे। लियुस्बितू का, ताकि आपको कैद कर दें। औ यक़तुलू का, या वो आपको जान से मार डालें, कत्ल कर दें। औ युखरिजू का, या वो आपको जिला वतन कर दें। युखरिजू मैंने बाहर निकाल देना, बाहर निकाल दें, जिला वतन कर दें, का आपको। वयमकुरूना, और वो चाल चल रहे थे। वयमकुरूना, और वो चाल चल रहे थे। ये मतलब क्या है? यानी उधर तो वो चाल, मतलब ये है, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इधर तो वो चाल चल रहे थे। जैसे किताब में भी आप देख रहे हैं कि तर्जुमे में यूँ लिखा हुआ है, तो इधर तो वो चाल चल रहे थे। और किताब में आप देख रहे हैं कि इधर तो, किताब के तर्जुमे भी अगर आप देखें तो यहाँ किताब में जो तर्जुमा लिखा हुआ है वहाँ भी इधर तो को ब्रैकेट में किया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए है। वयमकुरूना का तर्जुमा ये नहीं है। वयमकुरूना का तर्जुमा सिर्फ क्या होगा? वयमकुरूना, और वो चाल चल रहे थे। तो समझाने के लिए कह दिया कि इधर तो वो चाल चल रहे थे। फिर देखिए, वयमकुरूना, और वो चाल चल रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी चाल चल रहा था। यहाँ भी किताब में लिखा हुआ है, और उधर जो है खुदा चाल चल रहा था। हम इसका तर्जुमा अल्लाह करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि वो भी चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी चाल चल रहे थे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन, बेहतरीन चाल चलने वाले हैं। वल्लाह, और अल्लाह, खैर मैंने बेहतर, अल माकिरीन चाल चलने वाले। यहाँ तक बात पूरी हुई, आगे आ जाइए। वइदा तुतला अलैहिम आयातुना, अल्लाह ने इस आयत के अंदर अहले कुफर की हालत को बयान किया है कि वइदा तुतला, वइज़ा और जब, तुतला पढ़ी जाती हैं, अलैहिम इन पर। तुतला तिलावत के ज़ुमरे में आता है, तिलावत के माने में आता है, तो इसका माना हम तिलावत करना भी कर सकते हैं। फिर तर्जुमा क्या होगा? वइदा, और जब, तुतला तिलावत की जाती हैं, अलैहिम इन पर। अलैहिम यहाँ पे समझिएगा, ये बिल्कुल जैसे कल मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। एक मरतबा फिर समझ लीजिए, अलैहिम असल में क्या है। उसके लिए हमें जाना होगा, मैं आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ। जी, मैं दोबारा लिखूँगा। ये अला लिखा, और ये मैंने हम लिख दिया। ये यूं जो है ना, अलग अलग लफ्ज़ हैं। वइदा तुतला अलैहिम, और जब तिलावत की जाती है उन पर, आयातुना हमारी आयतें, मतलब ये है कि उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं। क़ालू, तो वो कहते हैं, क़द समिअना, यकीनन हमने सुन लिया। जब उन काफिरों को हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो क़ालू, वो कहते हैं, क़द समिअना, यकीनन हमने सुन लिया। लौ नशाउ, अगर हम चाहें,
लव अगर नशाउ हम चाहें, लकुलना तो हम कह लें, मिसला हाजा इस जैसा, मिसला मैंने जैसा, हाजा मैंने इस या ये, यानी वो काफिर कुरान को सुन के कहते हैं हमने कुरान सुन लिया, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम चाहें तो हम भी इस किस्म की आयतें बना सकते हैं, ये उनका कहना होता है। लव नशाउ अगर हम चाहें, लकुलना तो हम कह लें, मिसला हाजा इस जैसा। वजह क्या है, क्यों इस तरह वो कहते हैं? इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, इन हाजा इसका अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे ना तो इनका माना यहाँ पे हम करेंगे नहीं। वैसे इनका माना अगर होता है, लेकिन इनका माना सिर्फ अगर नहीं होता, और भी इनके कई माने आते हैं, उनमें से यहाँ पे एक और माना आ रहा है, यहाँ पे इनका माना होगा नहीं। हाजा मैंने ये, तो इन हाजा नहीं है ये। कुरान मजीद के बारे में कहने लगे वो कि हम कुरान जैसा ख़ुद भी कह सकते हैं, क्योंकि इन हाजा नहीं है ये से मुराद यानी कुरान मजीद, नहीं है ये यानी कुरान, इल्ला सिवाय असातिरुल अव्वलीन पहले लोगों के किस्सों के, यानी पहले लोगों के किस्सों के सिवा ये कुछ भी नहीं है। इन हाजा ये कुरान कुछ भी नहीं है, इल्ला सिवाय असातिरुल अव्वलीन पहले लोगों के किस्से कहानियों के। असातिर किस्से कहानियाँ, और अव्वलीन मैंने जो पहले लोग गुजर चुके हैं। किताब में लिखा हुआ है कि ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। ये बा मुहावरा तर्जुमा किया हुआ है। व इज़ क़ालू, अल्लाह ताला ने आगे उनकी एक बुरी खसरत का जिक्र किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते थे, कुरान को नहीं मानते थे, और उस पर हट दर्मी का मुजाहरा ये कि यूँ कहते थे अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह ताला से कि अगर ये कुरान मजीद बरहक है और हम इसका इनकार कर रहे हैं, फिर तो हम बहुत बड़े मुजरिम हैं, तो फिर आप हम पर आसमान से पत्थर बरसाएं ताकि हम मर जाएं। व इज़ क़ालू, और जब वो कहने लगे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन काना हाजा, इन काना अगर है, हादा ये यानी ये कुरान, ये दावत दीन, वैसे तो हाजा से मुराद कुरान ही होगा। व इज़ क़ालू, और जब वो कहने लगे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन काना हाजा अगर है ये कुरान, हाजा का माना लफ्ज़ी तर्जुमा है ये, तो यहाँ मुराद उसे कुरान है। आप ये मत समझिएगा कि हाजा का मतलब कुरान है, हाजा का माना है ये, लेकिन इशारा कुरान मजीद की तरफ है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन काना हाजा अगर है ये कुरान, वल हक़ बरहक, मिन इंदिक आपकी तरफ से, ये वो काफिर कह रहे हैं, मिन इंदिक आपकी तरफ से, फ़अम्तिर तो आप बरसाएं, फ़ा मैंने तो, अम्तिर बरसाएं, फ़अम्तिर तो आप बरसाएं, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, मिनस्समाई आसमान से, मिनस्समाई आसमान से। अवितिना, ये अवितिना कुरान मजीद में लिखा, असल में ये औ है, औ अलग है और इतिना अलग है। इसको अवितिना हम पढ़ेंगे, लेकिन दरअसल ये अलग अलग है। औ या इतिना दे हमें, फिर देखें फ़अम्तिर अलैना तो आप बरसाएं, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, मिनस्समाई आसमान से, औ इतिना औ या इतिना दे हमें, बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब। बेटा यहाँ तक मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ अब हम रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।